प्रीवियस वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को समझा था और अब हम उनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। यहां हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। चलिए देखते हैं। यहां जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। देखो, वो ऑर्गन जहां की गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, चाहे मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो, तो जहां गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उस ऑर्गन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। और मेल की बॉडी में जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है, वो कहां होता है? टेस्टिस के अंदर। इसलिए यहां प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। ये वन पेयर होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। और वन पेयर है इसलिए यहां प्लूरल वर्ड का यूज कर रहे हैं। ध्यान देना, जो सिंगुलर वर्ड है वो है TES, TIS, टेस्टिस। लेकिन चूंकि ये दो हैं संख्या में, इसलिए हम यहां प्लूरल वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि है टेस्टिस, TES, TES। जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं यहां वो हैं एसेसरी डक्ट्स, यानी कि जो ट्यूब्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। कौन कौन से हैं? रेटी टेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, एपिजिडेमस और वास डेफरेंस। जो ग्लैंड्स होते हैं यहां वो हैं सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे कि कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस। तो अब इन्हीं ऑर्गन्स को हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। देखो, सबसे पहले आपकी NCERT में जो डायग्राम्स दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। ये जो दो डायग्राम्स हैं, पहला डायग्राम है साइड व्यू और दूसरा है फ्रंट व्यू। देख सकते हो यहां आपको सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं। टेस्टिस है, टेस्टिस इस बैग के अंदर है, वो स्ट्रोटम कहलाता है। टेस्टिस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है एपिडिडाइमस, और फिर जो डक्ट यहां से शुरू हुआ ये ट्यूब कहलाता है वास डेफरेंस। ये यूरिनरी ब्लैडर के पास से गुजरता है और फिर इसमें एक ग्लैंड आकर मिल जाता है। ये एक ग्लैंड नहीं, ये दो ग्लैंड्स होते हैं, पेयर में होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स। फिर इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है। प्रोस्टेट के बाद यहां पर एक छोटा सा ग्लैंड आकर मिलता है जो कि है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और फिर ये डक्ट आगे बढ़ता है यूरेथ्रा, और ये पेनिस के अंदर आकर हमारी बॉडी के बाहर खुलता है। इसकी जो ओपनिंग है इसे यूरेथ्रल मेटस कहा जाता है। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको एक ओवरव्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कुछ ऐसा ही आपको यहां फ्रंट व्यू में दिखेगा। साइड व्यू में हमें सिर्फ साइड से दिख रहा है, इसलिए एक सेक्शन दिख रहा है। फ्रंट व्यू में चूंकि ये फ्रंट से देखा गया है इसलिए आपको यहां पर टेस्टिस दोनों दिख रहे हैं और ये सारा कुछ आपको यहां विजिबल हो रहा है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हम जानेंगे स्क्रोटम के बारे में। ये एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस को सपोर्ट करता है, अपने अंदर होल्ड किए हुए रखता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करना स्क्रोटम का ही काम होता है। क्यों करना पड़ता है टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट? क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यदि टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर होता, कहने का मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता, तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होता और स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो नहीं पाता। इसलिए दोनों टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा गया है स्क्रोटम के अंदर। यहां आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक टेस्टिस आपको दिख रहा है, ये साइड व्यू दिख रहा है आपको। एक टेस्टिस यहां पर एक्सपोज किया गया है, दूसरा टेस्टिस भी यहां मौजूद है। ये जो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है कैसे होता है? कुछ मसल्स होते हैं स्क्रोटम के पास। एक मसल है क्रीमेस्टर और दूसरा है डायटोस। क्रीमेस्टर मसल दोनों टेस्टिस को अपने अंदर होल्ड किए हुए रहता है। ये जो आप रेड जैसा हिस्सा देख रहे हो ये क्रीमेस्टर मसल का है। अब देखो, ये टेस्टिस को होल्ड किया हुआ है, पूरा क्रीमेस्टर मसल ऊपर से आया है, और ये कटे हुए सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि ये जो क्रीमेस्टर मसल, ये जो रेड जैसा दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस को अपने अंदर होल्ड किए हुए, जैसे कि किसी थैली में किसी चीज को उठाया जाता है वैसे। जब टेस्टिस के टेम्परेचर को बढ़ाना होगा तो क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और इसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही टेस्टिस ऊपर की तरफ यानी कि हमारी बॉडी की तरफ खींचा चला जाता है, और इसके कारण टेम्परेचर इसका स्लाइटली इंक्रीज हो पाता है। जब डिक्रीज करना होगा टेम्परेचर तो ये क्रीमेस्टर मसल रिलैक्स करेगा और टेस्टिस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। डायटोस मसल जो होता है ये स्क्रोटम की स्किन के नीचे होता है। ये क्या करता है? स्क्रोटम की स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है।
जब टेम्परेचर लॉस को रोकना होगा, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, खासकर ठंड के मौसम में, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और इसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही स्क्रॉटम का स्किन जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और फोल्डेड हो जाएगा। इसकी वजह से टेम्परेचर का लॉस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा टेस्टिस का, तो ये रिलैक्स हो जाएगा और स्किन भी जो है स्क्रॉटम का इसकी वजह से रिलैक्स्ड हो जाएगा। चलो एक और डायग्राम के थ्रू स्क्रॉटम को समझते हैं। देखो, अगर एक्सटर्नल व्यू की बात करें स्क्रॉटम की, तो यहां फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है ये एक्सटर्नल व्यू है, और जो बीचों बीच एक डिवीजन आपको दिख रहा है जो कि स्क्रॉटम को दो हिस्से में डिवाइड करता है, उसे रैफे कहते हैं। अब अगर इस लेयर के थोड़ा सा अंदर चलें, यानी कि जो एक्सटर्नल व्यू है उसे थोड़ा सा अंदर चलें, तो हमें दिखता है मसल लेयर। और मसल कौन कौन से हैं यहां पर, क्रीमेस्टर मसल्स, जो कि देखो आप क्रीमेस्टर मसल पूरी तरह से टेस्टिस को अपने अंदर इनक्लोज किए हुए हैं, और डायटोस मसल। डायटोस मसल जो है वो स्क्रॉटम की स्किन के नीचे का लेयर होता है, स्किन के नीचे लेयर बनाता है डायटोस मसल। अगर थोड़ा सा और अंदर चलें इसके अंदर के लेयर में, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस में ब्लड सप्लाई करने के लिए आर्टरी वगैरह है, नर्व आए हुए हैं। तो ये है स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर, और ये कैसे काम करता है वो भी आपने समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे में जो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉटम में सही तरीके से नहीं आ पाता है। एक्चुअली टेस्टिस का डेवलपमेंट जो होता है ना, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, और जब फीटस मैच्योर करने लग जाता है तो टेस्टिस धीरे धीरे उतर जाता है, कहां, स्क्रॉटम में। लेकिन अगर किसी वजह से टेस्टिस सही तरीके से नहीं आ पाया, यहां देखो डायग्राम में जो नॉर्मल टेस्टिस है वो आराम से यहां आ जाता है, कहां, स्क्रॉटम के अंदर। लेकिन अगर टेस्टिस बीच में ही अटक गया, नहीं आ पाया, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टॉर्किडिज्म। क्रिप्टॉर्किडिज्म में क्या होता है कि टेस्टिस स्क्रॉटम में आ नहीं पाया, वो रास्ते में अटका रह गया है। अब अगर किसी बच्चे का जन्म होता है ऐसी हालात में कि उसमें एक या दोनों ही टेस्टिस नहीं सही तरीके से स्क्रॉटम में आ पाए हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फ्यू डेज वो वेट करते हैं कि हो सकता है कि टेस्टिस उतर जाए स्क्रॉटम में। लेकिन फिर भी अगर नहीं उतर पाता है तो सर्जरी के थ्रू उसे करेक्ट करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये बातें थी स्क्रॉटम की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्टिस को समझेंगे। थैंक यू।